गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पिछली कक्षा में हमने शाकंभरी के चौहानों के बारे में अध्ययन किया था। शाकंभरी के प्रारंभिक चौहान और उसके बाद में अर्णोराज और विशलदेव के बारे में। और आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के गुहिल राजाओं के बारे में। देखिए, जो मेवाड़ के गुहिल थे, मुहनोत नैणसी, मुहनोत नैणसी और कर्नल टॉड के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24। इन 24 शाखाओं में से जो मेवाड़ के गुहिलों की शाखा थी वो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा। ठीक है। और मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी के लिए हम बता दें कि एक गुहिल नामक व्यक्ति था। गुहिल नामक व्यक्ति था जिसका 6ठी शताब्दी के आसपास या 566-68 ईस्वी में मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर शासन था। वो प्रतापी राजा भी था। इस कारण इस क्षेत्र पर राज करने वाले वंश का नाम भी गुहिल वंश पड़ गया। उसके पीछे गुहिल वंश का नामकरण हुआ, यानी जो प्रथम व्यक्ति था वो गुहिल था। इसी कारण देखिए, गुहिल के बाद में भोज, महेंद्र, नाग और नागादित्य। भोज, महेंद्र, नाग और नागादित्य नामक राजा हुए, लेकिन इनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद में जो भोज, महेंद्र, नाग और नागादित्य ये राजा हुए। नागादित्य के बाद में शिलादित्य नाम का व्यक्ति राजा बना। शिलादित्य देखिए, ये प्रथम बात तो नागादित्य का उत्तराधिकारी था। दूसरी बात, मेवाड़ के कई अभिलेखों में इसकी उपाधि सील मिलती है। सील उपाधि कहां प्राप्त होती है? मेवाड़ के अभिलेखों में सील उपाधि प्राप्त होती है। सोमाली अभिलेख है, उसका यह उत्कीर्ण करता था। सोमाली अभिलेख इसके समय का है। सोमाली अभिलेख शिलादित्य के बाद में जो प्रमुख शासक हुआ उसका नाम अपराजित था। अपराजित देखिए, ये एक तो इसका उत्तराधिकारी था शिलाजीत का, और इसके समय की जो दूसरी प्रमुख बात है कि एक शिलालेख मिला है इसके समय का। वो कुंडेश्वर मंदिर शिलालेख नागदा। कुंडेश्वर मंदिर शिलालेख नागदा इनके समय का है। देखिए, गुहिल, उसके बाद भोज, महेंद्र, नाग, नागादित्य, शिलादित्य और अपराजित,
ये प्रारंभिक गुहिल वंश के शासक थे। अब हम इसके बाद में बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासक के बारे में, और जिसका नाम था बाप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल, ठीक है, 8वीं शताब्दी। देखिए, इनका जो मूल नाम था वो काल भोज था। ठीक है, मूल नाम इनका काल भोज था। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार इनकी उपाधि थी बाप्पा रावल। ये बप्पा रावल थी, ये इनकी उपाधि थी। G.H. ओझा प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा। उनका मानना था कि बप्पा रावल या रावल इनकी उपाधि थी, न कि नाम। इस ही विचार को अधिकतर इतिहासकार सही मानते हैं। देखिए, चित्तौड़ पर बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। चित्तौड़ पर 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य शासकों को पराजित करके आधिपत्य स्थापित किया। देखिए, इससे पहले मैं ले जाना चाहता था कि बप्पा रावल नामक व्यक्ति एक हरित ऋषि था, उसकी गायें चराया करता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्हें चित्तौड़ का शासन प्राप्त हुआ। हरित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम राजा बनोगे। इसी आशीर्वाद के अनुसार उन्होंने 734 ईस्वी में मौर्य शासकों को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और इसमें उनको आशीर्वाद प्राप्त था हरित ऋषि का। ठीक है, तो 734 ईस्वी में इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद या अनुकंपा से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इनके समय जो राजधानी थी वो नागदा थी। नागदा, राजधानी का नाम नागदा था। राजधानी नागदा। इनके आराध्य देव का नाम था एकलिंग जी। एकलिंग जी, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है, एकलिंग जी। इन्होंने बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, जो अभी उदयपुर में है, वहां पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ राज्य के राजा के रूप में एकलिंग जी को घोषित किया, और स्वयं को, बप्पा रावल को मेवाड़ का राजा न घोषित करते हुए उसके स्थान पर उनका दीवान घोषित किया। एक ऐसी भी मान्यता है जिसके अनुसार बप्पा रावल ने मध्य एशिया को विजित किया। एक इतिहासकारों की मान्यता है कि बप्पा रावल ने मध्य एशिया को विजित किया और खुरासान नामक स्थान पर बप्पा रावल की समाधि है। ठीक है, लेकिन और एक बात है कि बप्पा रावल की मृत्यु दूसरी मान्यता के अनुसार नागदा में ही हुई। नागदा के पास में एकलिंग जी के
1 मील दूर उनका समाधि स्थल है जो बप्पा रावल नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि प्रदान की। देखिए, यह है बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बाद में जो प्रमुख शासक हुआ उसका नाम था अल्हट। ये 10वीं सदी में हुए अल्हट, 10वीं सदी में हुए। मेवाड़ी जो ख्यात है उनमें से आलू रावल कहा जाता है। आलू रावल इनका उपनाम आलू रावल मिलता है। अल्हट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और आहाड़ को राजधानी बनाया और मेवाड़ में प्रथम बार नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का जो गठन किया वो अल्हट ने किया। देखिए, तो आज हमने मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासकों के बारे में अध्ययन किया, जो मूनुत नैन्सी इनकी 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें मेवाड़ की शाखा सबसे प्रसिद्ध है। इसके प्रथम पुरुष गुहिल थे जो 6ठी शताब्दी में थे, उन्हीं के नाम पर गुहिल वंश। उसके बाद में भोज, महेंद्र, नागादित्य, उसके बाद में शिलादित्य के बाद में अपराजित, और अपराजित के बाद में सर्व प्रमुख बप्पा रावल, मूल नाम कालभोज। इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार बप्पा रावल उनकी उपाधि थी। और 734 ईस्वी में उन्होंने मौर्य शासकों को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसमें हरित ऋषि की अनुकंपा की भी मान्यता स्वीकार की जाती है। उनके समय राजधानी नागदा थी। एकलिंग जी के आराध्य देव थे। एकलिंग जी को मेवाड़ के राजा मानते थे, खुद को दीवान मानते थे। एक एकलिंग जी का मंदिर भी बनाया कैलाशपुरी में। मध्य एशिया विजय के बारे में भी बात होती है और वहां पर एक समाधि भी है इनके नाम से। लेकिन एक मान्यता के अनुसार इनकी मृत्यु नागदा में हुई। नागदा से कुछ दूर एकलिंग जी में इनकी समाधि स्थल है जो बप्पा रावल नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वेद ने इन्हें चार्ल्स मार्टर की उपाधि दी। चार्ल्स मार्टर ऐसा व्यक्ति था, यूरोपियन व्यक्ति था, जिसने इस्लाम के बढ़ती हुई क्षेत्रफल और जनसंख्या के उन अनुयायी बढ़ रहे थे, तो प्रथम ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो इस्लाम के बढ़ते हुए शक्ति को उसने पराजित किया था। इसी कारण उसके बाद में अल्हट, जो कि आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध था, और हूण राजकुमारी हरिया देवी से उसने शादी की थी, आहाड़ को राजधानी बनाया, और ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। आज इतना ही, धन्यवाद।